रियल मैड्रिड को अगर सिंपली डिफाइन करना होगा तो आप बोलोगे परफेक्शन और विनिंग मेंटेलिटी। लेकिन आखिरी 2 सीजन्स में रियल मैड्रिड की डेफिनेशन कंप्लीटली अपोजिट थी। लास्ट 2 सीजन में रियल मैड्रिड का फेवरेट बन चुका था ह्यूमिलेट होना, एम्बेरेस होना, प्लेयर्स का फेवरेट बन चुका था ऑफ द पिच भसड़ करना, लड़ाइयां करना और मैनेजर्स का सैक होना। लेकिन फिर जोसे मरीनियो आते और कोशिश करते कि रियल मैड्रिड की जो ये सफरिंग वाली दिक्कतें हैं इनको चेंज करे और रियल मैड्रिड की जो विनिंग मेंटेलिटी है, रियल मैड्रिड का जो वो मैड्रिज्मो है, उसको वापस एनहांस करे इस टीम में। और हमने देखा प्री सीजन में भी और इवनली फर्स्ट मैच में भी जोसे मरीनियो ने बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो रियल मैड्रिड फेस कर रही थी पिछले 2 सालों से, उनको काइंड ऑफ सॉर्ट आउट कर दिया है। और लॉन्ग रन में आई नो वो कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमने देखा कैसे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में अब क्रिएटिविटी के इशू नहीं हो रहे बिकॉज आप जूड बेलिंगम और आदा गुलर को एक साथ खिला रहे हो। हम देख रहे हैं कि कैसे इस टीम की एक सर्टेन शेप बन चुकी है, एक सर्टेन प्लेइंग स्टाइल हो चुका है, कैसे आप बिटवीन द गेम 2 टेक्टिकल्स अप्रोचेस अप्लाई कर रहे हो। हमने देखा कि कैसे ये टीम डिफेंसिवली थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। हमारी जो बैक लाइन है वो बॉल प्रोग्रेस भी कर सकती है और वो डिफेंसिवली भी सॉलिड हो रहे हैं। हमारी जो टीम है उसमें स्क्वाड डेप्थ इंक्लूड हो चुकी है। और इवनली आप अप फ्रंट भी देखोगे तो किलियो एम्बापे भाई ट्रैक बैक भी कर रहे हैं, वो डिफेंड भी कर रहे हैं। सो रियल मैड्रिड इंप्रूव तो हो रही है और लॉन्ग रन में बेटर हो जाएगी, आई नो। बट अभी भी 2 ऐसी मेजर दिक्कतें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई है और उनको सॉर्ट आउट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी जोसे मरीनियो को अगर ही वांट्स टू सक्सीड एट रियल मैड्रिड। बिकॉज अगेंस्ट एस्पेनॉल भी हमने देखा कि इन 2 दिक्कतों की वजह से रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट वो गेम बॉटल कर चुकी थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि एसपी ने विनर करा और रियल मैड्रिड ने सरवाइव करा। तो ये कौन सी वो दिक्कतें हैं जिसको जोसे मरीनियो को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर ही वांट्स कि रियल मैड्रिड फिर से भाई जीते, रियल मैड्रिड फिर से ट्रॉफीज उठाए। तो जो पहली दिक्कत होने वाली है वो होने वाली है विनीसियस जूनियर, और जो दूसरी प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड। यस, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से क्रिएटिविटी की दिक्कतें सॉर्ट आउट हो चुकी है, बॉल प्रोग्रेशन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। लेकिन उस मिडफील्ड का डिफेंसिव ट्रांजिशन को रोकना, उस मिडफील्ड का भाई काउंटर अटैक्स रोकना, वो अभी भी एक मेजर इशू बना है। और इन 2 प्रॉब्लम्स को जोसे मरीनियो को बहुत जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर जोसे मरीनियो जो होने वाले हैं विनीसियस जूनियर। देखो, विनीसियस जूनियर के साथ जो ऑन पिच हो रहा है, स्पेशली जो बायसनेस रेफरीज रखते हैं, जो रेफरीज डिसीजन देते हैं और इवनली ऑपोजिशन फैंस भी जिस वे में विनीसियस जूनियर को ट्रीट करते हैं, दैट इज बैड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विनीसियस जूनियर इज अ सेंट, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इट इज टू मच और आई एम बिहाइंड विनीसियस जूनियर। जो कुछ भी ऑफ पिच विनीसियस के साथ हो रहा है भाई, मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा, मैं हमेशा उसको बैक करूंगा। बट दैट डजेंट मीन कि विनीसियस जूनियर ऑन पिच जो कर रहा है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते और हमें अंधों की तरह उसको बैक करना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं विनीसियस जूनियर की सिर्फ 2 गेम्स को लेकर क्वेश्चन उठा रहा हूं। ये 2 महीने का दिक्कत भी नहीं है, ये पिछली 20 गेमों का इश्यूज भी नहीं है, ये पिछले 2 सालों से हो रहा है। इस ड्यूरेशन में विनीसियस जूनियर ने एंचेलोटी के अंडर खेला, एक बंदा जो विनीसियस जूनियर को पैम्पर करता था, एक बंदा जो विनीसियस जूनियर को अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, सब कुछ विनीसियस से होकर जाता था। फिर जाबी अलोंसो आते, एक टेक्टिकल मैनेजर, जिन्होंने विनीसियस जूनियर को भाई थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की कोशिश करी, लेकिन हमने देखा वो कैसे एंड अप हुआ। फिर एर्बेलुआ आते हैं, उसके साथ भी हमने देखा कि भाई विनीसियस को फ्रेंडली मैन तो मिला बट विनीसियस विनीसियस नहीं बन पाया। और अंडर जोसे मरीनियो भी हमने शाल्के के अगेंस्ट भी देख लिया, हमने एस्पेनॉल के अगेंस्ट भी देख लिया, विनीसियस जूनियर इज स्टिल देयर। विनीसियस जूनियर ने अपने लुक्स चेंज कर दिए, विनीसियस जूनियर ने अपनी बॉडी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया, बट विनीसियस जूनियर भूल चुका है कि वो कौन है, वो क्या है। वो बंदा जिसने फीफा द बेस्ट का अवार्ड जीता था, वो बंदा जो ऑलमोस्ट बैलन डोर जीत चुका था, मुझे नहीं दिख रहा वो विनीसियस जूनियर, टू बी वेरी फेयर। अगर मुझे एस्पेनॉल वाली गेम उठा के देखनी हो, विनीसियस जूनियर ने आप बोलोगे 3 ड्रिबल्स करे भाई, सक्सेसफुल ड्रिबल करे, जॉइंट ड्रिबलर था ठीक है, बट 3 भाई आपके एम्बापे ने भी करे, 3 डियोमांडे ने भी करे। बट अगर आप एम्बापे का एंड रिजल्ट देखोगे, आप डियोमांडे का एंड रिजल्ट देखोगे कि उन्होंने उन 3 ड्रिबल के अलावा क्या करा, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन विनीसियस के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे शाल्के की बात करनी हो, मुझे एस्पेनॉल की बात करनी हो, विनीसियस जूनियर सबसे रस्टी प्लेयर था। मुझे पर्सनली लग रहा था विनीसियस जूनियर इज द गाय जो इस टीम को पीछे होल्ड करके रख रहा है। विनीसियस जूनियर ने भाई अगेंस्ट एस्पेनॉल 0 चांस क्रिएट करे, 0 शॉट ऑन टारगेट थे, 0 की पासिस थे, भाई करा ही नहीं कुछ। और अगर आप बोल रहे हो कि भाई देखो ना विनीसियस ट्रैक बैक कर रहा था, विनीसियस डिफेंड कर रहा था, बट मेरे लिए वो सेकेंडरी ऑप्शन है। आपने विनीसियस जूनियर को एज ए लेफ्ट विंगर परचेज करा था, आपने विनीसियस जूनियर को जो एम्बापे लेवल वाली सैलरी इसलिए दी है ताकि वो गोल प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो थ्रेट प्रोड्यूस कर सके, इसलिए नहीं दी है कि भाई वो सिर्फ ट्रैक बैक करेगा पूरी गेम में। विनीसियस विनीसियस इसलिए बना था बिकॉज वो अटैक करता था, वो थ्रेट क्रिएट करता था।
जब वो ड्रिबल करता था तो उन ड्रिबल से कोई एंड रिजल्ट निकलता था। मैं क्या करूंगा भाई, 3 सक्सेसफुल ड्रिबल से अगर वो कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो कोई की पासेस नहीं दे पा रहा है, वो कोई असिस्ट नहीं दे पा रहा है, वो कोई गोल नहीं कर पा रहा है, वो कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पा रहा है, मैं क्या करूंगा भाई ऐसे ड्रिबल से? मुझे नहीं चाहिए ये ड्रिबल, मुझे नहीं चाहिए ये ट्रैक बैक करना। ये सारी चीजें सेकेंडरी आती है। मेन विनीसियस जूनियर का होने वाला है कि वो क्या वो स्कोर कर पा रहा है, क्या वो क्रिएट कर पा रहा है, और आंसर इज प्रीटी मच नो। एंड आई मुझे डर लग रहा है पर्सनली कि विनीसियस जूनियर वो सेम गैरेथ बेल वाला सागा क्रिएट कर सकता है, जहां पर वो बेंच पर बैठा रहेगा। इवनली विनीसियस को तो भाई आप बेंच पे भी नहीं डाल सकते। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि भाई आप नेक्स्ट गेम में उसको बेंच पर डालो। देखो, जोसे मरीनियो को विनीसियस को थोड़ा सा चांस देना पड़ेगा। यस, पहली गेम अगेंस्ट शाल्के आप बोल सकते हो कि भाई फ्रेंडली था, रस्टी लग रहा था, ठीक है, लेकिन भाई अब तो भाई ला लीगा शुरू हो चुकी है भाई, अब तो फॉर्म पकड़नी पड़ेगी। फिजिकलिटी वाइज भाई वो बंदा गायब हो चुका है, वो बल्की हो चुका है, वो भाग नहीं पा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और मुझे नहीं पता कि वो इतना थका थका क्यों दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बट भाई वो फिजिकली खत्म ही हो चुका है। और आप ये भी नहीं बोल सकते भाई वर्ल्ड कप की वजह से टायर्ड है। एम्बाप्पे उससे लंबा वर्ल्ड कप खेला, जूड बेलिंगम उससे लंबा वर्ल्ड कप खेला, लेकिन फिजिकली जब आप चेक करोगे तो भाई वो दोनों उससे बेटर खेल रहे हैं, वो उससे बेटर फिट होकर आए हैं। लेकिन विनीसिया जूनियर कंप्लीटली अपोजिट आया है। विनीसिया जूनियर अब उस हजार्ड वाले वे में जा रहे हैं कि भाई जहां बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं देंगे। देखो, 31 मिलियन डिमांड तो करने हैं। ज्वाइंट टॉप अर्नर है वो किलियन एम्बाप्पे के साथ सैलरी वाइज रियल मैड्रिड का। सब कुछ एम्बाप्पे का चाहिए, बट एम्बाप्पे के जब वो शॉट्स और वो गोल्स डिलीवर करने की बात आती है, फिर विनीसियस जूनियर दिखाई नहीं देता है। और आई वांट जोसे मरीनियो को कि भाई वो 2 या 3 गेम में देखे, अगर परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेंच हिम आउट। हम अपना थर्ड सीजन भाई इसलिए डाउनफॉल में नहीं डाल सकते कि विनीसियस जूनियर को भाई हम बेंच पे नहीं कर सकते। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप डियोमांडे को लेफ्ट पर खिलाओ, वी हैव ऑप्शन। आप डियोमांडे को लेफ्ट पे डालो, आपको एम्बाप्पे को लेफ्ट पे डालना है, आपको एसपी के साथ जाना है, डियोमांडे को राइट पे खिलाना है, वी हैव ऑप्शन, वी हैव स्क्वाड डेप्थ। लेकिन विनीसियस जूनियर के बारे में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होने वाला है। और आई वांट कि भाई वो सक्सीड हो सकता है नेक्स्ट गेम में सक्सीड हो, लेकिन विनीसियस जूनियर ने कंसिस्टेंटली लास्ट 2 सालों में परफॉर्म नहीं करा है। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही बंदा है भाई जो 20 गेम गोललेस गया है। तो विनीसियस जूनियर की फॉर्म कहां जा चुकी है वो हर मादरदिस्ता को पता है, बस विनीसियस जूनियर के फैन बॉयज को वो रियलिटी दिखाई नहीं देती है। साइकोलॉजिकली जो कुछ हो रहा है उसके साथ आई एम बिहाइंड हिम, मैं हमेशा बैक करता रहूंगा उसे। लेकिन ऑन पिच ये भसड़े भाई मैं पसंद नहीं करूंगा। रियल मैड्रिड कोई चैरिटेबल क्लब नहीं है कि 2 साल पहले भाई यूसीएल फाइनल में गोल स्कोर करा था तो भाई सहते रहेंगे हम। हो चुका है भाई, तेरे को सैलरी दे दी, जावी अलोंसो को सैक कर दिया, तेरे को लेफ्ट भी खिला दिया, तेरे को नंबर 7 भी दे दिया, जो कुछ तूने मांगा सब कुछ तुझे करा। बट अब भी अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं करा है ना भाई, तो हाथ जोड़ो और उसको बिठा दो बेंच पर। और जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी ना, आपका अटैक जब सॉर्ट होगा, फिर आप उस दूसरे इशू के बारे में सोच सकते हो। तो काइंड ऑफ बोर्ड की गलती भी है और काइंड ऑफ आपके प्लेयर्स की गलती भी है। तो देखो, पिछले 2 सालों से मैं रो के खत्म हो चुका हूं। हर मादरजिस्ता भाई परेशान हो चुका है कि प्रभु पेरिस दादा एक एक डीएलपी ले आओ यार, टोनी क्रूज को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा? कर दो रिप्लेस, किसी प्लेयर को सेल कर दो, कामाविंगा को बेच दो, चुआमेनी को बेच दो, किसी को भी बेच दो यार। एक मिडफील्डर तो लेकर आ जाओ प्रभु, ले आओ एक मिडफील्डर। क्योंकि इस टीम में जब आप देखते हो कि चलो बॉल प्रोग्रेशन आपने जुगाड़ लगा के बर्नार्डो सिल्वा के साथ सॉल्व करने की कोशिश करी, आपकी जो अटैकिंग थ्रेट है, अटैकिंग क्रिएशन है, वो आपके आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम संभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डीएलपी ले आओगे ना, आपको इतनी सारी जुगाड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देयर आर प्लेयर्स, लोकाटेली बैठा है, स्टिलर बैठा है भाई, जुबी मेंडी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर रियल मैड्रिड चाहे तो रियल मैड्रिड भाई इस टीम को सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये होने वाला है। और इसलिए जोसे मरीनियो को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, जो जोसे मरीनियो अभी तक ट्राई कर रहा है कि वेलवर्दे और बर्नार्डो सिल्वा के साथ खेलने की, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में काम कर रहा है, वो है आपकी बॉल प्रोग्रेशन। जब रियल मैड्रिड बॉल प्रोग्रेशन कर रही है तो बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप करते हैं, इवन फेडरिको वेलवर्दे भी ड्रॉप करते हैं, और रियल मैड्रिड पीछे से बॉल मूव आउट कर सकती है, जो वर्क कर रहा है, एंड दैट इज गुड। लेकिन जब आप देखते हो कि रियल मैड्रिड कहां कंसीड कर रही है, दैट इज डिफेंसिव ट्रांजिशन। आप देखते हो रियल मैड्रिड क्यों कंसीड कर रही है कि सामने वाली टीम क्रॉस डाल पा रही है, आपके जो डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे हैं गेम में, वो उस क्रॉस को नहीं रोक पा रहे, वो राइट पोजिशन पर राइट टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहे। और इसमें शायद प्लेयर्स की उतनी गलती भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे वेलवर्दे की प्रोफाइल, आप देखोगे बर्नार्डो सिल्वा की प्रोफाइल, दोनों की प्रोफाइल ऐसी है कि दोनों को बहुत ज्यादा टचेस चाहिए पड़ते हैं, दोनों डिफेंसिवली उतने अच्छे नहीं है, दोनों को गेम में हर जगह हर टाइम अवेलेबल होना होता है। और आपका डीएम ये रोल नहीं खेल सकता। आपका जो एंकर होता है टीम का ना, उसकी एक सर्टेन पोजीशन होती है, उसका एक सर्टेन एरिया होता है, और वो उसे पता होता है कि मुझे ये संभालना है, बॉल यहां से पीछे नहीं जाएगी। लेकिन वेलवर्दे के साथ ऐसा नहीं है, बर्नार्डो सिल्वा के साथ ऐसा नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा तो आप भूल जाओ कि वो डीएम वाले रोल में खेल सकता है। वो बर्नार्डो सिल्वा बॉल प्रोग्रेस करवा रहा है, वो पीछे से बिल्डअप कर रहा है, वो ही बर्नार्डो सिल्वा का कंट्रीब्यूशन काफी है। डिफेंसिवली ही इज नो
एनीवेयर नियर। और अगर जोसे मरीनियो को लग रहा है कि भाई फेडरिको वेलवर्दे के साथ आपके बर्नार्डो सिल्वा वर्क कर सकते हैं, तो भाई हमने वो लास्ट गेम में देखा कि दिक्कतें रियल मैड्रिड की क्या आई। अगर आप लास्ट गेम देखोगे आपको दिखाई देगा कि बर्नार्डो सिल्वा और वेलवर्दे के जो टचेज आए हैं, पहले तो वो ऑल ओवर द पिच है और दोनों की गलती नहीं है, दोनों की प्लेइंग प्रोफाइल वैसी है। वेलवर्दे हर जगह अवेलेबल होता है, बर्नार्डो सिल्वा हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन आपका जो डीएम है ना, आपका जो एंकर है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रियल मैड्रिड ने जो गोल भी कंसीड करा है, आप देखोगे अगर वहां पर एक डीएम होता ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि वह रोक लेता, बट आप देख रहे हो वेलवर्दे की पोजीशनिंग। मेन क्वेश्चन आता है पोजीशनिंग का, क्योंकि वेलवर्दे इज अ मिडफील्डर और आरएम। जब आप एक आरएम को आप एक डबल पिवट वाले रोल में खिला रहे हो और आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एंकर वाला रोल खेलेगा, तो वो बहुत क्रिटिकल और वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और रियल मैड्रिड ने जो कंसीड भी करा, आप देखोगे वेलवर्दे की पोजीशनिंग कहां पर है, गैप कहां पर क्रिएट हुआ और कैसे वेलवर्दे क्लोज डाउन कर सकता था। बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जहां पर आपके एस्पेनॉल काउंटर करने की कोशिश करी थी, डिफेंसिव ट्रांजिशन में जा रही थी, हमारे अटैकर और अटैकिंग मिडफील्डर वैसे ही आगे प्रेजेंट थे, लेकिन आपका जो डबल पिवट था वो बहुत फॉरवर्ड था और फिर ट्रैक बैक करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर अगर एक डीएम प्रेजेंट होता, यहां पर एक अगर एंकर प्रेजेंट होता, तो रियल मैड्रिड शायद कंसीड नहीं करती, रियल मैड्रिड शायद उतना डोमिनेट नहीं होती एस्पेनॉल से। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई बर्नार्डो सिल्वा को बिठा के कामाविंगा को खिला देंगे, तो भाई फिर आपको शाल्के वाली गेम याद करनी पड़ेगी, जहां पर फेडे और आपके कामाविंगा का डबल पिवट बना था सेकंड हाफ में, और सबने देखा वो कितना डिजास्टर्स हो चुका था। तो यू नीड बर्नार्डो सिल्वा ओवर देयर। बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि एक डीएलपी ले आए जो डुअल रोल खेलेगा, बॉल प्रोग्रेस भी करेगा और वो डीएम वाला रोल भी खेलेगा। बट अभी जो करंट सिनारियो चला है उसमें आपको बर्नार्डो सिल्वा को तो खिलाना ही पड़ेगा। और जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर में से कोई भी बंदा बेंच पर नहीं जाने वाला, क्योंकि आर्दा गुलर की क्रिएटिविटी आपको नहीं मिलेगी, जूड बेलिंगम की वो बॉक्स प्रेजेंस और वो क्लच नेचर आपको नहीं मिलेगा। सो ओनली गाय जिसको मेरे ओपिनियन में बेंच पर जाना पड़ेगा वो आपके फेडरिको वेलवर्दे होने वाले। नथिंग अगेंस्ट फेडरिको वेलवर्दे, ही इज अ ग्रेट गाय, ठीक है, प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, वो बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, बट आई वॉन्ट एन एंकर। मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो भाई डीएम वाले रोल में खेले और वो बॉल रोक पाए, और वहां पर आपको चुआमेनी को खिलाना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट कामाविंगा, लेकिन जब तक जोसे मरीनियो ये दो इशू सॉल्व नहीं करता है, रियल मैड्रिड के एंकर वाला स्लैश डीएम वाला और आपके विनीसियस जूनियर वाला, आई डोंट थिंक सो कि रियल मैड्रिड उतनी ज्यादा आगे जा सकती है।